आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशियों ने आज अपने नामांकन दाखिल कर दिए। हालांकि आज नामांकन का आखिरी दिन था, जिसकी वजह से सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही नामांकन दर्ज किए गए। कोटा उत्तर पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल, राखी गौतम, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, संदीप शर्मा ने अपने नामांकन दर्ज कराए। वहीं लाडपुरा से पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत ने निर्दलीय नामांकन भरा। हालांकि कोटा उत्तर के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल और राखी गौतम कल ही अपना नामांकन दर्ज करा चुके हैं, लेकिन आलाकमान से सिंबल मिलने के बाद आज फिर वह कोटा कलेक्ट्रेट पहुंचे और वहां पर अपना सिंबल जमा कराया। बीती रात को आई कांग्रेस व भाजपा की लिस्ट में आए 2 दिग्गज नेताओं को टिकट मिलने के बाद दोनों ही पार्टियों में खुशी की लहर दौड़ गई। हालांकि कुछ दिनों से यह चर्चा में था कि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का टिकट कट गया है, लेकिन बीती रात को जो सूची आई उससे कांग्रेसियों में खुशी की लहर देखने को मिली है। इसके साथ ही दोनों पार्टियों के उम्मीदवार अपनी अपनी जीत को लेकर भी दावा कर रहे हैं। इसके साथ ही वह एक दूसरे पर भी जमकर कटाक्ष कर रहे हैं। वहीं पूर्व विधायक लाडपुरा से भवानी सिंह राजावत का यही कहना है कि वह कल्पना देवी के खिलाफ अपना नामांकन दर्ज कर रहे हैं। साथ ही वह अपनी जीत को लेकर भी काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि लाडपुरा क्षेत्र के सभी प्रत्याशी निर्दलीय नामांकन भर रहे हैं। सभी प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर क्या कह रहे हैं, आप भी सुनिए। मैं ये लाडपुरा की जनता की भावनाओं का आदर करते हुए आज मैंने निर्दलीय प्रत्याशी का नामांकन दाखिल कर दिया। भी नामांकन दाखिल किया था, लेकिन इजराज सिंह जी आए और आपने वापस ले लिया था। हाँ, वो तो था कि पिछली बार मैंने नामांकन भरा था और इजराज सिंह जी और वसुंधरा जी के कहने पर मैंने नामांकन वापस ले लिया था। लेकिन ये 5 साल में जो कार्यकर्ताओं की दुर्दशा हुई है वो मेरे से देखी नहीं जा रही। कार्यकर्ताओं का मिलना तो जनता से मिलना बहुत दूर की बात है। तो इसीलिए क्या है कि कल्पना देवी से पूरे कार्यकर्ता लाडपुरा के सख्त नाराज है और इसीलिए वो कार्यकर्ताओं ने ये कहा कि अब आप कैसे भी हमारे प्रत्याशी बन जाओ। वसुंधरा जी कहेंगी तब भी वापस नहीं लेंगे नामांकन? हाँ, ये तय है इस बार नहीं। कि बिल्कुल मैं जीतने के लिए ही चुनाव लड़ूंगा और इसलिए मैं नामांकन वापस नहीं लूंगा। वसुंधरा राजे अगर आपको कहेंगी नाम वापस लेने के? हाँ, ठीक है, विचार करेंगे। अगर वो कहेगी तो विचार करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक किसी तरीके को आलाकमान से संपर्क हुआ? उसने अभी आलाकमान से संपर्क नहीं हुआ। आलाकमान ठीक है, वो तो मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ और आलाकमान मुझे निर्देश देगा तो उस पर विचार करूँगा। तो आपने टिकट के लिए बात की होगी, क्योंकि आपको भगावती निर्दलीय बनना पड़ रहा है। मैं तो सर्वे में टॉप पे था, लेकिन फिर भी आलाकमान ने सर्वे को नहीं माना और पार्टी को प्रत्याशी बना दिया उसको, कल्पना देवी को। ये तो ठीक है, पार्टी का जो निर्णय है मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये जो लाडपुरा की जनता है उस पे उसकी भावनाओं पर कुठाराघात किया। 100% रिपीट होगी कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की सरकार ने जो योजनाएं दी हैं वो देश में किसी भी राज्य में जो है ये उपलब्ध नहीं करवाई गई। तो इतनी महंगाई के विरुद्ध आदमी की इतनी बड़ी मदद अगर कोई सरकार करती है, कोई राज्य सरकार करती है, तो निश्चित तौर पर क्यों नहीं उसका लाभ मिलेगा। जो महंगाई बढ़ी है और जो बेरोजगारी बढ़ी है वो केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से बढ़ी है, लेकिन राज्य सरकार जो है गरीबों के साथ, मध्यम वर्ग के साथ आई और आकर के जो है उन्हें मदद करने के लिए इन योजनाओं को जो है चलाया है। तो इन योजनाओं का जो है लाभ हर घर में मिल रहा है, हर घर में मिल रहा है। 500 रुपये का सिलेंडर 1 करोड़ 4 लाख परिवारों को मिलना मामूली बात है। क्या आप मानते हैं 1-1 हज़ार की पेंशन, कम से कम ओल्ड एज पेंशन 1-1 हज़ार की, जो पहले 500 रुपये थी उसको 1,000 कर दिया गया। इस प्रकार की कई योजनाएं हैं। इस बार से क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे जनता की सेवा, खास तौर पर, और कोटा का विकास। तुम्हारी भारत सरकार यूपीए के पाप पूरे हिंदुस्तान के हमारे माथे क्यों मंड रहे हो भैया? स्टेटों को कंप्लायंस करनी थी, उसमें 1 अप्रैल 15 तक हर सूरत में KDL आ गई।
भारत सरकार का फैसला था। और ये जानते हुए पिछले चुनाव में उम्रदराज व्यक्ति 2 बार मिनिस्टर रहा हुआ झूठ बोले निम्नतम स्तर की वोटों के लिए मैं 10 दिन में हटा दूंगा। अब चेहरा छुपाने की जगह नहीं है जनता के बीच में, क्या कहूँगा। 10 दिन में KDL के लेटर थमाए थे के घर पे, तो फिर झूठ। मैं समझता हूँ जनता माफ नहीं करेगी और ये परिणाम 3 दिसंबर को बता देंगे। आज नामांकन भर दिया है और अब नामांकन रैली है और कार्यकर्ता बहुत जोश में और उत्साह के साथ इंतजार कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो है विजयश्री की और कार्यकर्ता इस बात को समझ रहे हैं कि बहुत ही भारी बहुमत के साथ लोगों का समर्थन और अपार इसलिए आशीर्वाद मिल रहा है और बहुत अच्छी जीत कोटा दक्षिण में दर्ज। 5 सालों में तो दक्षिण की बहुत दुर्दशा की गई, बहुत अन्याय हुआ है, लेकिन इस सारे अन्याय को, इस सारी दुर्दशा को आने वाले इन 5 सालों में पूरी तरीके से उन सारी चीज़ों की जो खामियां रही हैं उनकी पूर्ति की जाएगी और कोटा दक्षिण के धरातल पर जो मूलभूत समस्याएं थीं, चाहे वो पानी की समस्या का विषय रहा हो, उखड़ी सड़कों का विषय रहा हो, उजड़े पार्कों का विषय रहा हो, कोटा दक्षिण में कोई भी चंबल गार्डन से लेके भितरिया कुंड तक किसी भी पर्यटन स्थल के विकास की अनदेखी करने का विषय रहा हो, हर विषय पर हमारा ध्यान है। निश्चित रूप से आज सिंबल के साथ नामांकन जमा करा दिया है और मैंने पहले भी बताया था उस दिन मुहूर्त था, इस वजह से हम आए थे और आज सिंबल भी दे दिया है और हम बहुत अच्छे से चुनाव लड़ेंगे। लास्ट टाइम पे भी हमने जो गढ़ था वो हिला दिया था और निश्चित रूप से इस बार पूरा ढहा देंगे और अंदर एंट्री कर रहे हैं। मैं इस बात का विश्वास दिलाती हूँ और बल्कि यकीन के साथ कह रही हूँ कि हम सब अधिक से अधिक, जितने लोग वो ये कहते थे कि ये हमारा गढ़ है और हम ही यहाँ से जीत सकते हैं, तो हम कहते हैं ये कि उनका गढ़ होगा, अब नहीं है। अब आम आदमी और हर व्यक्ति समझ चुका है कि क्या सही और क्या गलत। तो अब क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना मुख्य रूप से और जो भी बाकी रहे काम, उन सबको काम, बाकी के सारे काम करेंगे और जनता के सुख दुख में काम आएंगे। वहीं यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने अपने नामांकन भरने के बाद नयापुर स्टेडियम से कलेक्ट्रेट तक नामांकन रैली भी निकाली, जिसमें सभी कांग्रेसी नेता शामिल हुए। वहीं शांति धारीवाल को टिकट मिलने के बाद कांग्रेसियों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। रैली गाजे बाजों के साथ, ढोल नगाड़ों व लोक कलाकारों के साथ निकाली गई।